क्या मैं एक बात जानना चाहूंगा वीरेंद्र पांडे जी, क्या इससे आपके मन में नरेंद्र मोदी जी के लिए सम्मान बढ़ा नहीं कि एक शख्स पार्टी के हितों को इस हद तक प्राथमिकता देता है कि वह अपनी शख्सियत के संदर्भ में भी समझौता करने के लिए तैयार है? पार्टी प्रथम, ये बात मोदी जी ने अभी पार्टी के स्थापना दिवस पर अपने संदेश में कही थी। कही नहीं, वो ऐसा कर भी दिखाते हैं। जिस शख्स के संदर्भ में माना जाता है कि वो किसी के आगे नहीं झुकेगा, वो आपके अनुसार येदियुरप्पा के आगे झुकते हुए दिखाई देते हैं। क्या आप नहीं मानते ये भाजपा की बड़ी ताकत है? नहीं नहीं, देखिए, पार्टी के लिए नहीं झुके, वो सत्ता के लिए झुके। और वो कर्नाटक में नाटक कर रहे थे जी। ये नाटक है, और ये नाटक हर जगह करते। उन्होंने ही नहीं किया जी। अमित शाह ने भी किया। जब येदियुरप्पा उनको माला पहनाने गए तो उन्होंने उनके हाथ से माला लेकर के बेटे को माला दे दी कि बेटा पहनाए। मतलब हम येदियुरप्पा की कितनी इज्जत कर रहे हैं। ये वही येदियुरप्पा हैं जिनको मुख्यमंत्री पद से हटा करके एक कोने में डाल दिया था। तो लोगों को समझ में आता है, येदियुरप्पा को भी समझ में आता है, पार्टी को भी समझ में आता है, और जनता को भी समझ में आता है। ये वीरेंद्र पांडे जी का कहना है। मुझे जाना तो है राजीव मिश्रा जी के पास, लेकिन एक बार मुकेश त्यागी जी के पास जाना मेरी जिम्मेदारी बनती है। इतना आरोपित करता हुआ विश्लेषण वीरेंद्र पांडे जी ने दिया है, तो मुकेश त्यागी जी को कुछ ना कुछ तो कहना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। क्या कहते हैं मुकेश त्यागी जी? कर्नाटक में जाके भाजपा के दिग्गज नेताओं ने नाटक किया, या भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है वरिष्ठ नेताओं के प्रति सम्मान के संदर्भ में मोदी जी ने, अमित शाह जी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता के प्रति सम्मान व्यक्त किया? क्या कहते हैं त्यागी जी? देखिए, हमारे जो वीरेंद्र जी हैं वो बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और बहुत उनका इस मामले में तजुर्बा बहुत ज्यादा है। लेकिन वो भूल गए कि किस प्रकार से वीरेंद्र पाटिल की बेइज्जती की गई राजीव गांधी के द्वारा। जब उनको उनको पैरालिसिस का अटैक पड़ा तो उनके पास जाने तक की नहीं उन्होंने करी। उन्होंने मिसेस गांधी के खिलाफ चिकमंगलुर में चुनाव लड़ा। बंगारप्पा का उदाहरण देख लीजिए आप तमाम ऐसे लिंगायत कम्युनिटी के लीडर्स का उदाहरण देखेंगे जहां पर कांग्रेस ने उनकी लगातार उनकी बेइज्जती करी है। और वही अंततः यही हुआ, कांग्रेस के जो एक जमाने में समझता 170 सीट आए थे, और अब उनकी हालत ये होगी कि कटोरा लेके घूम रहे हैं कि कहीं इधर से ले लें, कहीं उधर से ले लें, किसी भी प्रकार से ये इनके इन प्रकरण अब चुनाव में जीत जाए। अरे येदियुरप्पा जी के साथ आपने क्या किया था? वो वीरेंद्र पाटिल को आप तकरीबन कितने 33 साल बाद बड़ा याद कर रहे हैं। इससे पहले कभी याद करते हुए आप दिखे नहीं थे। पर येदियुरप्पा के साथ आपने क्या किया था? कहां बिठाया था उनको? कहां निकाला था? येदियुरप्पा जी ने अपनी पार्टी खोली थी जी, अपनी पार्टी खोली थी। हमने तो नहीं कहा पार्टी खोली, वो अपनी पार्टी खोली। उनको 1 साल के बाद महसूस हुआ कि भाई हमारा जो मिलकर के ही बीजेपी के साथ। और एक बात बता दूं आपको, राजेश शेट्टार कोई मास लीडर नहीं है जी। ये गलतफहमी है कि मास लीडर है। उनका नॉर्थ कर्नाटक में मुश्किल से वो जो उसमें कई छोटे मोटे एरिया में उनका प्रभाव है। तो हमको जगदीश शेट्टार के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ, ये कांग्रेस वाले अपने आपके साथ तो दिक्कत ये हो गई मुकेश त्यागी जी कि आपके पास में अपने स्टेटमेंट पे ही कायम रहने का समय नहीं रहा। आपने पहले बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे चरण में मैं आपके पास आया बोला तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। अब अचानक फिर से आपको संशोधन किया और आपने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वक्त ही बताएगा जगदीश शेट्टार के होने ना होने का क्या फर्क पड़ता है। पर मेरे पास आखिरी दौर की बातचीत के लिए एक बार फिर राजीव मिश्रा जी के पास रुक करना है। राजीव जी, इसमें कोई शक की बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में अभी भगदड़ है, पर जो मुकेश त्यागी जी का कहना है कि कांग्रेस में अंतर विरोध की कमी नहीं, अतीत इसका साक्षी है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार का संघर्ष, खड़गे जी को लेकर अलग विचार। तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस ने इससे अपने आप को उबार लिया है? क्या कांग्रेस ने तय कर लिया है कि एक बार बहुमत मिले फिर लड़ लेंगे, अभी मिलके लड़ लेते हैं, या अभी भी आपस में ही लड़ रहे हैं? इसलिए भाजपा की संभावनाओं को अभी भी हमें हरा हरा देखना चाहिए। देखिए, कांग्रेस में भी जो मुख्यमंत्री पद को लेकर के सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में आपस में जो खींचतान है वो तो अपनी जगह है जी। हाल ही में डीके शिव कुमार ने खड़गे का भी नाम बहुत ही चालाकी से आगे कर दिया था कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके अधीन मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद एमबी पाटिल ने जो उत्तर